राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आज की लीला कथा दिल्ली में रहने वाले एक ऐसे परिवार की है जिसमें उस घर में रहने वाली माताजी तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वह लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी, मानो लड्डू गोपाल में उनके प्राण बसते हो। माताजी बाल गोपाल से अधिक प्रेम करती थी और पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा भाव से उनकी सेवा भी करती थी, लेकिन उनकी बहू बाल गोपाल की सेवा नहीं करती थी। दोस्तों, जब हम भगवान के साथ कोई रिश्ता बनाते हैं तो भगवान भी पूरी ईमानदारी से हमारे साथ वह रिश्ता निभाते हैं। इंसान अक्सर बुरे समय में भगवान को याद करता है, लेकिन जब उसका अच्छा समय आता है तो वह भूल जाता है कि तुम कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए हो। माता पिता के आशीर्वाद के बगैर और ठाकुर जी के आशीर्वाद के बिना कोई भी उन्नति नहीं कर सकता। अगर हम किसी काम को करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और दोस्तों अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं तो हमें उस काम में अवश्य सफलता मिलेगी। उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जीवन में हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि यह हमारे कारण सब कुछ हुआ है, बल्कि जो हुआ है वह प्रभु की कृपा से हुआ है और उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमारे माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। आज के कर्मों पर ही हमारा भविष्य टिका रहता है, इसलिए कर्म अच्छे करो और अपने माता पिता का सम्मान करो। चलिए सुनाते हैं आज की लीला कथा। सुबह सुबह का समय था। माताजी मंदिर जाती थी। उनका नियम था कि वह रोज सुबह उठकर पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उसके बाद वह मंदिर जाती थी। उनके घर के पास में ही राधे कृष्णा जी का मंदिर था। अभी सुबह जल्दी उठकर वह काम करने लगी। मंदिर जाने के लिए टोकरी में सामान लगाया और आराम से दरवाजा खोला। अभी दरवाजा हल्का सा ही खुला था कि उसकी आवाज सुनकर माताजी की बहू सविता अपने पति से कहती है, मैं रोज सुबह की खटपट से परेशान हो गई हूँ। माताजी को खुद तो नींद नहीं आती, वह हमें भी सोने नहीं देती। उन्हें खुद तो सारा दिन कुछ काम नहीं है, बस लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल करती रहती है और दिन भर सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। ठीक से सोने भी नहीं देती। तभी माताजी का बेटा मनोज अपनी पत्नी से कहता है कि सविता, ऐसा तो नहीं है कि पूरा दिन घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ता है। झाड़ू पोछे वाली और बर्तन वाली आती तो है और सब्जियां काटना, उन्हें धोना, बहुत सारी हेल्प मेरी माँ तुम्हारी करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारा दिन तुम ही काम करती हो। सविता गुस्से से कहती है, आपको क्या मालूम, झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा भी घर में काफी काम होते हैं। तुम्हारी माँ तो बस सारा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती है। मैं ही सारे घर का काम अकेले संभालती हूँ। मुझे तो यह समझ नहीं आता, आखिर तुम्हारी माँ पूरा दिन एक मूर्ति के लिए क्यों पागल होती रहती है। वह लड्डू गोपाल क्यों करती रहती है। घंटों तक मंदिर में रहना और फिर घर पर लड्डू गोपाल की मूर्ति के पीछे पागल होना, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जो सविता अपने पति से कहती है उसे सुनकर आपको भी दुख होगा। वह कहती है, सुनिए जी, आप इन्हें किसी आश्रम में क्यों नहीं छोड़कर आते, इससे इनको भी परेशानी नहीं होगी और मुझे भी नहीं होगी। रोज की खटपट से मैं परेशान हो चुकी हूँ। दोस्तों, माताजी यह सारी बातें सुन रही थी, लेकिन बेचारी बूढ़ी माँ चुपचाप बिना कुछ बहू को कहे मंदिर चली जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि इसका तो रोज का काम है। सविता स्वभाव से ही झगड़ालू थी, तो घर में शांति कम रहती थी। माताजी इसी कारण से थोड़ी देर
कृष्णा जी के मंदिर में चली जाती थी। वह लड्डू गोपाल को स्नान कराकर भोग लगाकर जाती थी ताकि वह भूखे न रहे। माता जी के पति अब इस दुनिया में नहीं थे। मनोज उनकी एकलौती संतान है। मनोज की शादी के बाद अब उनके जीवन में उनके लड्डू गोपाल के सिवाय उनका कोई नहीं था जिनसे वह अपने दिल की बात कह सके, अपना दुख बांट सके। वैसे माताजी का बेटा उनका ख्याल रखता था और माताजी से प्यार भी करता था, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि माताजी के बाद उनकी बहू बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करे। लेकिन उनकी बहू को तो माताजी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मनोज का एक बेटा था, यानी माताजी का पोता। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। जब दादी पोता दोस्तों बात करते, हंसते, खेलते तो उनकी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाती थी, लेकिन पोते का दादी के प्रति प्रेम इतना था कि वह फिर से दौड़कर दादी के पास आ जाता था। और यह बात सविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनके पोते का नाम यश है। युव उसका घर का प्यार का नाम है और उसके स्कूल का नाम यश है। युव दादी के साथ लड्डू गोपाल के साथ खेलता था और बातें भी करता था। उसे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लगते थे। दादी पोता सारा दिन लड्डू गोपाल की भक्ति में लगे रहते। अब उनकी इतनी उम्र नहीं थी कि वह खुद खाना बनाकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सके, इसलिए उन्हें जो भी सविता बनाकर देती थी उसी में से वह अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल को भोग लगा देती थी। उनके इस अटूट प्रेम से बाल गोपाल भी खुश थे। हर दिन वह माताजी के साथ लीला करते थे। कभी मुकुट गिराते तो कभी बांसुरी गिराते, कभी हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते और तो कभी कभी माताजी को लगता जैसे कन्हैया की धड़कन चल रही है। तरह तरह की लीलाएं बाल गोपाल लड्डू गोपाल माताजी के साथ करते थे और माताजी भक्ति में लीन रहती थी। लेकिन सविता ने बस एक ही रट लगाए हुए थी। ऑफिस से जैसे ही मनोज घर आता है, वह मनोज से कहती है, मैं सारा दिन तुम्हारी माँ और उनके लड्डू गोपाल का काम करते करते परेशान हो चुकी हूँ। तुम अब इन्हें आश्रम छोड़ आओ। यह सारा दिन मुझे परेशान करती रहती है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। माताजी जबकि सविता का काम में हाथ भी बटाती थी और जब भी वह खाली होती थी तो दोस्तों माताजी कभी कभी काम वाली नहीं आती, जैसे कि या फिर सविता की तबीयत खराब हो गई हो तो माताजी बर्तन भी साफ कर देती थी। वह हमेशा अपनी बहू की मदद करती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह सारा दिन बस बैठे रहती थी और कोई भी काम नहीं करती थी। मनोज बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानता कि वह माँ को आश्रम भेज दे। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। मनोज के बेटे का जन्मदिन आता है और घर में सविता के मायके से काफी लोग घर आते हैं। दोस्तों उस दिन क्या होता है, अचानक से माताजी की तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें बुखार हो जाता है। अब उम्र भी हो चुकी थी। बुखार के साथ साथ उन्हें उल्टियां भी लगने लगती है। रिश्तेदारों के सामने तो सविता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके खाना खाकर जाते ही घर में उसने झगड़ा शुरू कर दिया। उस झगड़े से बात इतनी बढ़ गई कि उस दिन उसने माताजी को खाना भी नहीं दिया और लड्डू गोपाल भी भूखे रह गए, क्योंकि माताजी की हालत भी इतनी खराब थी कि वह स्वयं उठकर खाना नहीं बना सकती थी। सब सोने के लिए चले गए, लेकिन मनोज को माँ की चिंता हो रही थी। वह 12 बजे के आसपास जब बाहर आया तो उसने माँ के कमरे की लाइट जलती देखी। उसने देखा माँ बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर रो रही थी और उनसे धीमे धीमे स्वरों में कुछ कह रही थी। मनोज माँ के पास जाकर कहता है, माँ क्या हुआ, कुछ परेशानी तो नहीं? तभी जो माँ ने कहा उसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। माताजी कहती है, बेटा
मैं सोच रही थी कि मेरी वजह से रोज लड़ाई झगड़ा होता है। मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन आश्रम में चली जाती हूँ। वहाँ मेरे कन्हैया ने बहुत सारे ऐसे आश्रम बनाए हैं जहाँ पर हम जैसे बूढ़े शांति से रह सकते हैं। मैं कहीं भी रह लूंगी। मेरा तो जीवन बीत चुका है बेटा। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी न हो। वह एक माँ थी और माँ चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों न हो, वह अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती। लेकिन मनोज माँ की गोद में सर रखकर रोने लगता है और कहता है, माँ मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। आपका मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। तभी माता जी कहती है ना, देख बेटा ये मेरे लड्डू गोपाल है ना, मुझे इन पर पूरा भरोसा है और मेरा यहाँ अब मन नहीं लगता। मैं बाकी का जीवन बाके बिहारी जी की शरण में बिताना चाहती हूँ। वह मनोज को समझा रही थी कि मेरा अंतिम समय चल रहा है और इस अंतिम समय में इस कलह भरे माहौल में मैं नहीं रह सकती। मुझे शांति से अपना बाकी का जीवन बिताना है। माताजी की आंखों से साफ साफ पता चल रहा था कि वह कितनी दुखी थी। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से वह उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, जब मनोज केवल 8 साल का था तब मनोज के पिता की मृत्यु हो गई थी। माताजी ने अकेले ही मनोज को पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वह बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। मनोज आज जिस मुकाम पर है सब माताजी की वजह से और लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से है। क्योंकि माताजी जिस दिन से शादी होकर इस घर में आई थी उसी दिन से वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और उनकी इच्छा थी कि उनके बाद उनकी बहू लड्डू गोपाल की सेवा करे। लेकिन अब माताजी की इच्छा दम तोड़ रही थी। धीरे धीरे माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब वह न तो लड्डू गोपाल को स्नान करा पा रही थी और न ही उन्हें कुछ भोग लगा पा रही थी। उन्हें उस दिन बार बार उल्टियाँ हो रही थी। सविता उन्हें घिन भरी नजरों से देख रही थी। अब सविता ने मन में ठान लिया था कि वह इन्हें आश्रम भेजकर ही रहेगी और माताजी को यह बात पता चल चुकी थी और उनके बेटे मनोज ने भी सोचा कि यहाँ सविता ने माँ का जीना मुश्किल कर दिया है, बेहतर यही रहेगा कि उन्हें अच्छे से आश्रम में छोड़कर आ जाऊं ताकि वह शांति से बाकी का जीवन बिता सके। मनोज ने सोचा कि मैं माँ के पास आता जाता रहूंगा। लड्डू गोपाल इन सब के साक्षी बन रहे थे। जब माताजी को मनोज आश्रम छोड़ने के लिए चलने लगा तो उनका पोता उनसे लिपटकर रोने लगा कि मैं भी दादी के साथ जाऊंगा, मैं भी दादी के साथ चलूंगा। लेकिन सविता झटके से अपने बेटे का हाथ छुड़ाकर उसे रूम में ले गई। मनोज ने भी बेटे को समझाया कि दादी कुछ समय के लिए आराम के लिए जा रही है, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। मनोज की आंखों में आंसू थे। माँ का दिल भी अंदर ही अंदर रो रहा था। अपने छोटे से बाल गोपाल को गोदी में उठाए माँ ने दरवाजे के बाहर कदम रखा। दोस्तों, उस समय एक माँ घर से बाहर नहीं जा रही थी, बल्कि उस घर की सारी खुशियाँ घर से बाहर जा रही थी, क्योंकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी माँ के साथ जा रहे थे। मनोज माताजी को वृंदावन में आश्रम में छोड़कर आ जाता है। जब वह घर वापस आता है तो सविता की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन माताजी का पोता और मनोज दोनों ही उदास रहने लगे थे। उनका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 महीना बीत गया। अचानक से मनोज का बेटा बीमार हो गया। वह गुमसुम सा हो गया, मानो उसे दादी के जाने का सदमा लग गया हो। उसे तेज बुखार था। मनोज और सविता दोनों ही अपने बेटे के सर पर पानी की पट्टियां बदल रहे थे। वह बुखार में अचानक से बड़बड़ाने लगता है, माधव माधव माधव।
दोस्तों माधव जी के जो लड्डू गोपाल थे उनका नाम माधव है। वह बार बार माधव को पुकार रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माधव उसे दिखाई दे रहे हैं। वह एक बार माधव पुकारता और एक बार दादी पुकारता। धीरे धीरे जब बुखार हल्का हुआ तो वह बिल्कुल गुमसुम हो गया। मतलब वह न तो सविता के साथ बात करता था और न ही वह मनोज के साथ बात करता था। बस सारा दिन अपनी दादी के रूम में बैठा रहता और रोने लगता था। सविता को अब बेटे की चिंता हो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस घर में जब लड्डू गोपाल के साथ साथ माताजी भी जा चुकी है, भला वहां पर अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। मनोज ने कहा मनोज सविता से कहता है, चलो सविता माँ को वापस ले आते हैं। देखो बेटा भी कितना बीमार है और वह बार बार माँ को याद कर रहा है, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है। दोस्तों उसी रात लड्डू गोपाल ने अपनी लीला दिखाई। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, लीलाधर ने अपनी लीला शुरू की। सविता सो रही थी। उसे अचानक से एक सपना आता है। उसे लड्डू गोपाल ने उसका जीवन चक्र दिखाया। जैसे सविता बूढ़ी हो चुकी है और वह बहुत ही बीमार है। उसे प्यास लगी है, लेकिन कोई भी उसे पानी पिलाने वाला आसपास भी नहीं है। वह असहाय अवस्था में आस भरी नजरों से देख रही है। तभी अचानक से उसे वही आश्रम दिखाई देता है जहाँ पर माताजी को छोड़ा गया था। सविता देखती है कि सपने में एक छोटा सा बालक खड़ा है और वह उसे पानी नहीं पिला रहा, बल्कि जोर जोर से हंस रहा है। घबराकर सविता की आंखें खुल जाती है। उसके पूरे मुख पर पसीना ही पसीना था। उसे घबराहट हो रही थी। उसे घबराया हुआ देखकर मनोज भी अचानक जाग जाता है और सविता को पानी पिलाता है। तभी सविता मनोज को अपना सारा सपना बताती है। मनोज ने सविता से उस वक्त जो कहा वह सुनिए दोस्तों। मनोज ने सविता से कहा, सविता जो हंस रहा है ना, वह और कोई नहीं बल्कि माँ के माधव है। माँ जिनकी सेवा करती है वह बाल गोपाल, लड्डू गोपाल माधव है। वह तुम्हें समझा रहे हैं, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। कर्म का चक्र लौट कर आएगा। जो तुमने देखा और जो तुमने किया, माँ के साथ अच्छा नहीं किया, वही आगे चलकर सूद समेत वापस मिलेगा। अभी भी वक्त है और माधव तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। दोस्तों मनोज अच्छी तरह समझ चुका था कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की यह लीला है। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम्हें कभी समझ नहीं आ सकता, मनोज ने सविता से कहा। सविता को सपने ने बिल्कुल डरा दिया था, क्योंकि उसने अपने आप को उसी अवस्था में देखा जिस अवस्था से माताजी गुजर रही थी। उसे अपने आप से घृणा हो रही थी कि उसने कितना बुरा दुर्व्यवहार अपनी सास के साथ किया। वह रोने लगती है और कहती है, हम कल ही चलकर माताजी को वापस घर लाएंगे। सुबह होते ही मनोज सविता आश्रम के लिए निकल पड़ते हैं और आश्रम पहुंचकर सविता पैर पकड़कर माताजी से माफी मांगती है और माधव के सामने भी हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है। माधव ने सपने में आकर सविता को जो जीवन चक्र दिखाया, उसके क्रम का फल दिखाया, यह चमत्कार से कम नहीं था। माताजी अपने घर वापस आ जाती है और लड्डू गोपाल की सेवा अपनी बहू सविता को देती है। सविता अब लड्डू गोपाल की कृपा से बदल चुकी है। वह माताजी को कड़वे शब्द भी नहीं बोलती और उनका अपमान भी नहीं करती। लड्डू गोपाल की पूरे मन से सेवा करती है। आश्रम में माताजी का जाना और आना, यह सब लड्डू गोपाल की लीला थी। वह अपनी प्रिय भक्त माताजी की इच्छा पूरी करना चाहते थे। माताजी की इच्छा थी कि उनके बाद उनके घर में उनकी बहू लड्डू गोपाल की सेवा करे, लेकिन सविता बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना चाहती थी। उसे यह बहुत बड़ा काम लगता था, लेकिन बाल गोपाल ने ऐसी लीला रची, वह अपने आप पूरे भाव से
बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और साथ ही साथ माता जी का आदर सम्मान करने लगी। दोस्तों, लड्डू गोपाल बाल गोपाल भक्तों की परीक्षाएं जरूर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा होता है जो हमें बाद में समझ आता है। जब प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के कर्मों पर ही हमारा कल का भविष्य टिका रहता है। इसलिए सब ठाकुर जी की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों बोलिए राधे राधे। वीडियो को लाइक करना और शेयर अवश्य करना। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो अपना साथ इसी तरह बनाए रखना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।